जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हो? प्रभु आपको आशीष दे। हम बाइबल की वचन में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं जीसस वचन चैनल पे। पहला धनुष। आमतौर पर आप देख सकते हो बादल पर कभी भी बारिश होगा तो बारिश के मौसम में अक्सर दिखाई देता है। वो 10 या 7-8 कलर पे आकाश में कलर होके दिखाई देगा, उसको मेघधनुष कहते हैं। क्या आपको मालूम है, जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज के बाहर निकला तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के लिए कुछ जानवरों की बलि चढ़ाई। वो बलि नूह की तरफ से परमेश्वर के लिए तोहफा था, क्योंकि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की जान बचाई थी। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नूह के तोहफे से खुश हुआ? जी हाँ, वो बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने नूह से वादा किया कि वो फिर कभी बाढ़ से दुनिया का नाश नहीं करेगा। कुछ समय बाद सारी ज़मीन सूख गई। नूह और उसके परिवार ने जहाज के बाहर फिर से अपना काम काज शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ढेर सारे बच्चे पैदा करो ताकि सारी धरती पर लोग हो जाए। परमेश्वर जानता था कि आगे चलकर लोग इस बार के बारे में सुनकर डर सकते हैं। वे शायद सोचे कि कहीं परमेश्वर फिर से बाढ़ ना लाए। इसलिए यहोवा ने अपने इस वादे की याद दिलाने के लिए एक निशानी दी। पता है वो निशानी क्या थी? मेघधनुष। आकाश में जो कलर होता है, वो मेघधनुष में सुंदर रंग होते हैं। वो अक्सर आसमान में तब दिखाई देता है जब बारिश के बाद सूरज चमकने लगता है। क्या आपने कभी मेघधनुष देखा है? क्या आपको वहाँ तस्वीर में मेघधनुष कभी भी देखा है? परमेश्वर ने कहा, मैं अब कभी इंसानों पर जानवरों को बाढ़ से खत्म नहीं करूँगा। मैं अपना मेघधनुष बादलों के बीच डालता हूँ, और जब भी मेघधनुष दिखाई देगा मैं उसे देखकर अपना वो वादा याद करूँगा। अब से जब भी आपको मेघधनुष दिखाई दे तो आपको क्या याद आना चाहिए? जी हाँ, यहोवा का वादा कि वो फिर कभी धरती को बाढ़ से नाश नहीं करेगा। उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 18 से 22 और उत्पत्ति 9 अध्याय उसका वचन 9 से 17 हम पढ़ेंगे। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बने और काटने के समय ठंडा और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी वो वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा।
फिर परमेश्वर ने कहा, जो बादशाह मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका वह चिन्ह है। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊँ तब बादलों में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादलों में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है।